कैंसर्स, वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं ये पूरा 2026 आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी किस्मत क्या कुछ लेकर आ रही है, हेल्थ वाइज, करियर, रिलेशनशिप, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर दिखेंगे। शिव जी की तरफ से भी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। सो पहला कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए है वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट। सो कैंसर्स 2026 ना आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी हीलिंग को मैं देख रही हूँ कि लेकर आ रहा है। यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको, आप जैसे कुछ ऐसा करने वाले हो कि आपके एंसेस्टर्स भी आपसे खुश होंगे, उनको भी हीलिंग मिलेगी, उनकी ब्लेसिंग्स आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी। और साथ में मैं आपको एक इस तरीके की पावरफुल स्टेट में देख रही हूँ एस्ट्रोलॉजिकली भी, कि आप लोग अगर किसी को भी ब्लेसिंग्स दोगे ना, अपने मन से किसी को अगर दुआ देती तो उसके काम बन जाएंगे, उसकी हेल्प हो जाएगी। तो इस साल आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई है। फैमिली में भी अगर कुछ चीज़ें चल रही थी तो यहाँ पर मैं हीलिंग देख रही हूँ। हाँ, मुझे बस यहाँ पर दिख रहा है कि आपको थोड़ा-सा फादर की हेल्थ की तरफ, फादर की हीलिंग की तरफ थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, फ़ोकस करना पड़ेगा। बट आपकी हेल्थ वाइज़ मुझे चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। बाकी अभी यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, बट आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करना कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करे। जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो इस रीडिंग के थ्रू वो आपको मिले। तो चलिए अभी यहाँ पर शफ़ल कर लेते हैं कार्ड्स, कैंसर्स एंड सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको बेस्ट आपके लिए क्या एफर्मेशंस रह सकती हैं, रेमेडीज रह सकती हैं, क्रिस्टल कौन सा बेस्ट रह सकता है, सब कुछ बताने की कोशिश करूँगी। इस साल ना एक्चुअली आपके जो जुपिटर हैं, आपके नहीं, जो जुपिटर हैं वो कहीं न कहीं कैंसर में एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। जो पुराना ट्रॉमा था कहीं न कहीं वो रिलीज़ हो रहा है। बहुत टाइम से आप जो स्ट्रगल कर रहे थे, अभी वो स्ट्रगल कहीं न कहीं दूर हो रही है। फाइनली एक शांति, सुकून वाला टाइम पीरियड आपको दिखेगा। आपके काम बनेंगे, आपके काम जो हैं वो टाइम पर पूरे होंगे। और कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी कैंसर्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं 2026 में। ये साल आपके लिए करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बट मैंने बस जो बोला कि फादर हीलिंग की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, सबसे पहला कार्ड देखते हैं कि ओवरऑल 2026 की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली हैं। कैंसर, पाओ, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अपनी पावर में रहोगे भाई। कोई आपको मतलब चेंज नहीं कर सकता, कोई आपके डिसीज़न को चेंज नहीं कर सकता, कोई आपसे कुछ कह नहीं सकता। आप बहुत हाई एनर्जीज़ में कहीं न कहीं रहने वाले हो। अपना काम करना, काम पे फ़ोकस्ड रहना, डिसिप्लिन रहना, एक्शन ओरिएंटेड रहना कहीं न कहीं। और ये ऐसी एनर्जी है ना कि अभी जैसे मैंने कहा कि आप किसी की सुनने नहीं वाले। आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है, और आप बहुत ही प्रैक्टिकली डिसीज़न लोगे। कैंसर साइन वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, कैंसर साइन वाले लोग। तो आप लोगों की हेल्प भी करोगे, मदद भी करोगे, लेकिन प्रैक्टिकल वे में। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कर रहे हो, है ना? अपने आप को प्रायोरिटी आप लोग ज़्यादा दोगे। अभी देख लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में पीछे क्या छोड़ रहे हो, क्या लेट गो कर रहे हो। माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत मैच्योर वे में डिसीजन लेने वाले हो। देखो आप लोग कहीं न कहीं जल्दीबाजी को लेट गो कर रहे हो, हड़बड़ी को लेट गो कर रहे हो। अगर आप लोग ना परेशान हो जाते थे, कोई काम आपका टाइम पे नहीं हो रहा है, आप वो चीज़ को लेट गो कर रहे हो। काम अभी आपके टाइम पे होंगे पूरे। जैसे मैंने कहा, डिसिप्लिन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अपॉर्च्युनिटीज़ भी आप लोग की लाइफ में आ रही हैं। और अब ना आप पहले से और भी ज़्यादा अवेयर हो, पहले से और भी ज़्यादा अलर्ट हो। आप पहले भी किंग थे, अब आप अभी भी किंग रहोगे। है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, एज़ सच कुछ लेट गो नहीं, बट और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। 2025 भी आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आया होगा। और 2026 काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स, अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में लेकर आएगा। आपने बेसिकली अभी जो मेहनत इस साल करी है, कहीं न कहीं आपको उसका रिवॉर्ड, उसका फल 2026 में देखने को मिलेगा। जुपिटर, जैसे मैंने कहा, आप लोग के फ़ेवर में रहेंगे। आप लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि वर्कआउट वगैरह करते रहना, अदरवाइज से वेट गेन वगैरह होने के चांसेस आप लोगों के लिए रह सकते हैं। और भी यहाँ पर देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ, आपका पोटेंशियल क्या रहेगा। वाओ, एम्परर, ओह माय गॉड कैंसर्स, मतलब इतनी पॉजिटिव रीडिंग। यहाँ पर किंग की एनर्जी और यहाँ पर उस भी उससे भी ज़्यादा पावरफुल एम्परर की एनर्जी है। भाई 2026 माइंड ब्लोइंग ईयर आपके लिए रहने वाला है, मैं बस इतना ही बोलूँगी। और आप जो अचीव करना चाहोगे अपनी लाइफ में, आप वो अचीव कर लोगे।
यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का भी फल मिलेगा, चीज़ें भी आपके फ़ेवर में रहेंगी और एम्परर लेकिन ऐसे भी कोई नहीं बन जाता, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिस करना, जंग लड़नी पड़ती है। तो आप अपनी लाइफ़ में जो भी चैलेंजेस आएँगे ना, उनको बहुत ही बखूबी उनका सामना करोगे और आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर रहे हो। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड भी दिख रहा है कि आप लोग अपने लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो। यस, मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए कहीं न कहीं दिख रही हैं। आप लोग अभी दुनिया से ज़्यादा ना अपने ऊपर फ़ोकस्ड रहोगे। आप बहुत सारी चीज़ों से ध्यान नहीं दोगे, बहुत सारे लोगों से आप थोड़ी-सी दूरियाँ भी बना सकते हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। एक मैसेज मैं थोड़ा-सा कार्ड्स और निकाल लूँ, फिर आपको बताती हूँ। चैलेंजेस क्या आने वाले हैं 2026 में? 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। करियर, 10 ऑफ कप्स, लव लाइफ कैसे रहने वाली है? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्टली गाइडेंस क्या है? ओके, देखो कैंसर्स, 2026 आपके लिए ना मेहनत करने वाला साल है। मेहनत करनी है और जितनी मेहनत करोगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। करियर में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, करियर में बहुत कुछ चेंज भी हो रहा है, लेकिन करियर के रिलेटेड, फाइनेंस मैनेज करने के रिलेटेड ही यहाँ पर कुछ चैलेंज रहने वाले हैं। मेबी आप ना एक करियर में अपनी एक स्टेज पे पहुँच जाओगे, एक मुकाम पे पहुँच जाओगे, लेकिन उसे मेंटेन करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाना। अभी एम्परर तो बन गया एक पर्सन जंग लड़के, लेकिन अब उस अब उस क्या बोलते हैं, अब चीज़ों को मैनेज करना, उस पोजीशन को बनाए रखना, उस रिस्पेक्ट को बनाए रखना, है ना? वो डिफ़िकल्ट टास्क रहता है ना, तो वही मैं देख रही हूँ कि जो अचीव करना चाहते हो, वो तो अचीव कर लोगे। फिर उसको सस्टेन करना, उसको मैनेज करने में सारी एनर्जी लगेगी, एफ़र्ट्स लगेंगे आप लोगों के। और बाकी एक और मैसेज ये आ रहा है कि 2026 ना आपका जैसे दिल खोल के खर्च, स्पेंड करने वाला ईयर है। कंजूसी नहीं करनी है इस साल आप लोगों को बिल्कुल भी। साथ में अगर आपने किसी से लोन ले रखा था, किसी भी तरीके का कुछ भी आपने किसी से ले रखा था, आपने उसको रिटर्न कर देना है। मतलब इस साल चुका देना है जितनी जल्दी से जल्दी आप कर सको। ये इन्वेस्टमेंट वाला ईयर है। ऐसे मत सोचना कि मैं पैसे को सेव करके बैंक में रख लूँ, है ना? वो पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना। अगर पैसा आ रहा है वही आपके हक में रहेगा, बेनिफिट में रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। करियर वाइज़ यहाँ पर इमोशनल मैं देख रही हूँ कि एक स्टेबिलिटी रहने वाली है, सैटिस्फैक्शन रहने वाला है, खुशियाँ रहने वाली हैं। फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। करियर वाइज़ ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप वाइज़ वैसे तो यहाँ पर फैमिली टाइम है, वैसे तो यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके आस-पास वाले लोग ही ना आपको आगे बढ़ते हुए देखकर नज़र लगाएँगे। आपके लव्ड वन्स नहीं, लेकिन आस-पास वाले लोग। तो इस साल आपको नज़र भी थोड़ी-सी लगेगी कैंसर्स, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकली भी आ रहा है आपके चार्ट में उस तरीके से। तो आपको अपने आप को नज़र से बचाए रखना है। आप लोग शाइन करोगे, आप लोग ग्रो कर रहे हो, नज़र से खुद को बचाए रखना भई। तो आप लोग चाहे ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट ये ज़रूर वेयर करना, स्पेशली फॉर 2026, कि आप हर तरीके की नज़र से बच सको और आगे बढ़ते रहना है। मतलब परेशान नहीं होना आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और शो ऑफ मत करना। आपको जो भी सक्सेस मिल रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, अपने तक ही रखना, या बिल्कुल ही जो आपके आपके करीबी हैं, पेरेंट्स हैं, पार्टनर, मतलब वहीं तक अपनी चीज़ों को रखना केवल, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। बाकी गाइडेंस यहाँ पर यही है कि जितनी मेहनत इस साल कर सकते हो ना कैंसर, कर लेना, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग वाला टाइम पीरियड है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए मैं देख रही हूँ। अभी कुछ और भी यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, और क्या है आपके लिए मैसेज? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पर आपसे कैंसर्स कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को यू नो अपनी प्रेजेंट पे इफेक्ट मत पड़ने देना। पास्ट की कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, पास्ट के कुछ लोग सामने आ सकते हैं, पास्ट के कुछ लोग आपके काम में अड़चन डालने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपको अपने प्रेजेंट में रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बहुत ज़्यादा पास्ट की नहीं सोचनी है, हील करना है, मूव ऑन करना है आपको इस साल। बहुत सारी चीज़ों से, स्ट्रगल से, पास्ट के जो भी कुछ ट्रॉमा रहा कहीं न कहीं, फेलियर्स रहे, अभी उनसे आगे बढ़ जाओ।
वो समय निकल चुका है, अभी दोबारा नहीं आएगा क्योंकि धक्के भी खाते हैं कैंसर्स वाले लोग, है ना? एक तो अपने इमोशंस के चक्कर में, अपने अच्छेपन की वजह से भी और मूड से कहीं न कहीं बहुत इम्पैक्ट रहता है, तो लाइफ में ना उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं। अभी यहाँ पर है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़, कोई भी काम अब आपका नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आपने एफ़र्ट्स करते रहने हैं, अभी भी कुछ पत्थर की लकीर नहीं हो गया है यहाँ पर। आप अपनी मैनिफेस्टेशन से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो एफ़र्ट्स माँगे जा रहे हैं, डिवाइन की तरफ से मैसेज यही है आपके लिए कैंसर्स कि आप एफ़र्ट्स करते रहें। आप डेली खुद को अफ़र्मेशन दें कि मैं अपने पास्ट को रिलीज़ करती हूँ। मेरे अंदर जो भी फ़ियर्स हैं, जो भी ट्रॉमा है, अ, मैं उस सब को रिलीज़ करती हूँ। मेरे अंदर जो भी नेगेटिव बिलीफ्स हैं, मैं उन सबको रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखना। और मैं फाइनली अपनी लाइफ़ में वो कर रही हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। मैं खुश हूँ आज अपने प्रेज़ेंट में। आपका कोई भी सपना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर लिया, तो आप वो बिज़नेस का नाम लें। फाइनली मेरा ये बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। या अगर जॉब भी है, तो फाइनली मैंने ये जॉब को अचीव कर लिया है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। मेरे रिलेशनशिप्स में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये अफ़र्मेशन को भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लेना साथ के साथ, ताकि एनर्जीज़ वाइब्रेशन वैसे ही रहे, हाई हाई रहे। जब सब लोग एक ही अफ़र्मेशन को अफ़र्म कर रहे होते हैं ना, तो इस अफ़र्मेशन की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अफ़र्मेशन लिखें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। सुबह, शाम, दोपहर, दिन, रात जब आपको टाइम मिले, उसको अफ़र्म करते रहें अपने लिए। और ये साल आपको बहुत सारी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, करियर वाइज़ बड़े चेंजेस देकर जाएगा। बट जैसे मैंने कहा, खुद को एक तो प्रोटेक्ट करना है, तो ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट को वेयर कर लो और वो कहीं न कहीं आपके अंदर से ना चीज़ों को रिलीज़ भी करेगा। और क्योंकि करियर वाइज़ बहुत सारा कुछ चल रहा है, आप मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, मनी मैग्नेट। अच्छी-अच्छी चीज़ों को, करियर में अपॉर्च्युनिटीज़ को वो अट्रैक्ट करेगा, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है? सो यहाँ पर और भी देखते हैं आप लोगों के लिए कैंसर्स और क्या गाइडेंस है। अनकवरिंग ट्रेज़र beneath the surface lies great bounty। ये साल आपके लिए जैसे आपको कोई ट्रेज़र ही मिलने वाला है, जैसे कोई खजाना ही मिलने वाला है, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही रहेगा। कहीं से तो आपके काम बन रहे हैं, कहीं से तो आपकी लाइफ़ में पैसा आएगा। और क्योंकि यहाँ पर ना कनेक्ट योर लिनिएज का कार्ड है। आपका आपकी फैमिली की तरफ से, फैमिली बिजनेस है, वहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है। फैमिली की तरफ से कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल गई, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपका फैमिली, आपके पेरेंट्स या फिर से आपके यू नो कुछ तो यहाँ पर होगा भाई, कोई लॉटरी लग गई फॉर एग्जाम्पल। इस टाइप की एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। शिव जी की तरफ से देख लेते हैं लास्टली आपके लिए क्या गाइडेंस है, शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। The law of karma, reaping what you sow. The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequences of your past action. देखो, यहाँ पर शिव जी आपसे कह रहे हैं कि जैसा कर्म करता है एक इंसान, उसको वैसा ही फल मिलता है ना? तो मेक श्योर कि आप अच्छी कर्म करें, अच्छी। अगर यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अबंडेंस आ रही है लाइफ में, तो आप डोनेट करें। जितना आप डोनेट करोगे, चैरिटी करोगे, बाँटोगे, वो आपकी लाइफ में वो उतना ही बढ़ेगा। कहते हैं कि आपको जो भी चीज़ अपने जीवन में बढ़ानी है ना, उसका दान देने लग जाओ। लाइफ में प्यार चाहिए तो पहले प्यार देने लग जाओ, देने लग जाओ, देने लग जाओ, वो खुद ब खुद मिलने लग जाएगा। पैसा चाहिए तो जितना भी है उसमें से बाँटने लग जाओ, दूसरों की मदद करने लग जाओ, आपको मिल जाएगा। हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो मेडिटेशन, आई एम सॉरी, मेडिसिन्स, आई डोंट नो मेडिटेशन क्यों निकल गया। मेडिसिन्स को डोनेट करने लग जाओ, कोई बीमार है उसकी हेल्प कर दो, उसका ट्रीटमेंट करवा दो, आपकी हेल्थ सुधरने लग जाएगी, है ना? तो जो चाहिए हमें पहले उसको बाँटना पड़ता है। जब हम बाँटते हैं तो सबकॉन्शियसली यूनिवर्स के पास क्या जाता है मैसेज कि हमारे पास ये बहुत है।
हम अबंडेंस में जी रहे हैं, तो वही हमारी लाइफ में बढ़ता चला जाता है। अब जैसे सारी नदियाँ हैं, एक बात बताओ, वो समुद्र में ही जाके क्यों मिलती हैं? उन्हें तो रेगिस्तान में जाना चाहिए ना, वहाँ पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। पर क्यों जाती हैं? क्योंकि जो समुद्र है वो अबंडेंट में है। और यूनिवर्स का लॉ क्या है? हम जिस एनर्जी में होते हैं, हम जो महसूस कर रहे होते हैं, हम वही अट्रैक्ट करते हैं। तो जो चाहिए वो बन जाओ। और अगर आपको लगता है सच्चे मन से, अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है पास्ट में, आपकी वजह से किसी का दिल दुखा, कुछ भी ऐसा हुआ, तो आप क्लियरली अपनी गलती को सुधारें, माफ़ी माँगे और होपोनोपोनो प्रेयर को करें। होपोनोपोनो प्रेयर बेसिकली, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये प्रेयर को बार-बार रिपीट करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ओके, सो कैंसर्स, ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healofdjsen17.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। सारी लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।